सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन में हम ये संध्या का जो महत्व है, जो ऋषियों ने जीवन हमको बताया है, उसमें जो ब्रह्म यज्ञ है अथवा ये संध्या है, उसका हम गुणगान करें, उसको हम अपने स्वभाव में उतारें। इसलिए यह जो जीवन है ये ब्रह्ममय हो, यह ब्रह्म की जिज्ञासा हो इसमें, और तदनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को हम बनाएं। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए हम सदा सर्वदा लगे रहें। और उसमें यह महत्वपूर्ण कार्य है कि अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने शुभ संस्कारों के लिए, जो हमारे अंदर कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, उन कुविचारों कुसंस्कारों को दूर करने के लिए, शुभ संस्कारों शुभ विचारों से अपने को परिपूर्ण करने के लिए हम प्रभात में और सायं में संध्या करें। इसकी चर्चा चल रही थी। आगे बढ़ूं इससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न तो पूछिए जी। ओम पूज्य स्वामी जी। जी, पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी, एक तो यज्ञ करना प्रातःकाल या शाम को जी, फिर उसमें तो गायत्री मंत्र का भी जप तो एक बार होता है या 2-4 बार होता है जी, और एक होता है सिर्फ गायत्री मंत्र जप के बारे में, जैसे आपने पिछली कक्षा में बोल रहे थे जी, जे गायत्री जप सबसे श्रेष्ठ, माने मंत्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, जब में ओम का जप सबसे श्रेष्ठ है। जी। तो मोक्ष व मुक्ति प्राप्ति के लिए एक आदमी सिर्फ हवन ही करता रहेगा, 1-2 बार 5 बार 11 बार 21 बार सिर्फ गायत्री मंत्र जप करके खाली हवन कर देगा, और एक व्यक्ति उसी आधा घंटा में या 45 मिनट 1 घंटा में जितने समय हवन लगता है सिर्फ गायत्री मंत्र जप करेगा। गुड बेटर बेस्ट जो हम 3 शब्द लगाते हैं, तीनों तो बहुत अच्छा है, तो बेस्ट किसे माने मुक्ति के लिए। बाकी जो आप बोल रहे थे कुगुण इत्यादि नष्ट होगा और उनका भावना चिंताधारा इत्यादि इत्यादि ठीक ठाक चलेगा, तो किसे माना जाए? चूंकि ये यज्ञ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत बड़ा इसका विषय है, केवल संकेत में 2 बातें हम यहाँ कहना चाहेंगे। आपने जो प्रश्न किया है, ब्रह्म यज्ञ जिसमें केवल गायत्री का जप करें वो श्रेष्ठ है, या हम देव यज्ञ जो अग्निहोत्र है केवल उसमें आहुति डाले वो श्रेष्ठ है, इसमें दी बेस्ट क्या है? तो इसमें हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो गायत्री है, गायत्री का जो जाप है, जो संध्या है, वो मेरे अंदर का जो विकार है, मेरे अंदर का जो सुधार है, उसकी प्रक्रिया है ब्रह्म यज्ञ। जो मेरे अंदर के दोष हैं, त्रुटियां हैं, जो संशय हैं, जो मेरे अंदर की भ्रांतियां हैं, जो मेरे अंदर के कुटिलताएं हैं, जो पाप हैं, उनको नष्ट करने का कार्य संध्या में किया जाता है। और विशेष रूप से अपने को उस परमात्मा से जोड़ने का यह जो अनुष्ठान है वो संध्या है। उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, और जो गायत्री की जो बात कही, गायत्री जप की जो बात कही है, उस गायत्री जप का अर्थ पूर्वक विचार करना, ये संध्या है। और तदनुसार अपना आचरण करना, जैसा गायत्री मंत्र में कहा, क्योंकि अभी आगे चर्चा आएगी,
तो उसके अनुसार अपने आचरण को बनाना, ये ब्रह्म यज्ञ है, ये संध्या है। अर्थात एक वाक्य में बोले तो अपने को उस परमात्मा से लगाना, अपने आप को जो दोष है दोष से रहित करना, कुटिलताओं से रहित करना, अपने को शुचितापूर्ण ढंग से जीवन जीना, ये संध्या में हम ये कार्य करते हैं। ये केवल अपने लिए है। यद्यपि अपना स्वभाव ठीक होगा तो समाज और राष्ट्र का भी हम उत्थान करेंगे, वो बिल्कुल प्रक्रिया ठीक है, लेकिन ये विशेष संध्या और ये मेरे लिए है, आंतरिक है ये। और जो बाह्य है, जो देव यज्ञ है, उसमें क्या है, जब हम संविधाओं को लेकर के, सामग्री को लेकर के अनेक प्रकार से जो है हवि देते हैं, तो वो समष्टि के लिए होता है। उससे क्या है, इससे वातावरण अच्छा होता है, इससे हमारे उसमें यद्यपि उसमें भी भाव जुड़े होते हैं। आपने प्रश्न 2 किए कि इसमें गायत्री इसमें भी बोलते हैं, गायत्री इसमें भी बोलते हैं, श्रेष्ठ कौन है, तो वहां भी वो भावना काम कर रही है। जो आपने प्रभात में और सायंकाल जो संध्या किया था, उसका भाव देव यज्ञ में भी चल रहा, अग्निहोत्र में भी चल रहा है, तभी आप यज्ञ करने के लिए उद्यत होते हैं, बैठते हैं। तो दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। ये कहना कि दी बेस्ट ये है तो आप उसी को करने लग जाए, ये उचित नहीं है। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, अपने अपने समय में दोनों ही कार्य में लगने चाहिए, क्योंकि व्यष्टि किसके लिए है, समष्टि के लिए है। समष्टि किसके लिए है, व्यष्टि के लिए। मतलब मेरा व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत नहीं है, मेरा जीवन सामूहिक भी है और कुछ व्यक्तिगत भी है। जी, और कोई? ओम जी स्वामी जी। परंतु एक तो होता है जोड़ने के लिए प्रारंभिक स्थिति में यज्ञ करे, फिर उसको एक श्रद्धा भावना आएगा, फिर गायत्री मंत्र जप करे, जैसे आपने बोले ठीक है। परंतु किसी की जगह में सिर्फ यज्ञ तो करते हैं, ऐसे भी कुछ व्यक्ति से हम सुने हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा जो दिनचर्या है या उनका जो व्यवहार है, कोई शराबी पीते, ऐसे बाहर में बहुत भी सारे आदमी ऐसे भी हैं कुछ वर्गों का, वो तो करते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति भी है उनका, तो वो भी बोलते तो ठीक, यज्ञ भी करते हैं, परंतु उनका और दूसरा चीज जो लोक में जो ग्रहण यज्ञ नहीं होता है। तो ये दोनों से हम किसे जनसाधारण के लिए, जो श्रोता के लिए उपयोगी होगा, ये पहले जोड़ने के लिए तो आए हवन में ठीक है, परंतु अपना जीवन को एक समृद्धिशाली विकसित आध्यात्मिक लाइन में ले जाने के लिए हम किससे वो ज्यादा समय दें? सबसे पहले हमको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे शांति पूर्वक बैठ करके, यदि हमारी सच्ची श्रद्धा है तो आरंभ में तो ठीक है, लोग समूह में जाते हैं यज्ञ में, जैसा आप कह रहे हैं यज्ञ में जाते हैं, जाना चाहिए। वहां भी आहुति, कोई किसी को मंत्र आता है नहीं आता है, या किसी को बहुत श्रेष्ठ आता है लेकिन वैसा आचरण नहीं करता है, लेकिन वहां पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो अपना योगदान दे रहा है, अच्छी बात है। परंतु यदि आत्मिक उन्नति के लिए और सच्चे भाव से हम जुड़ना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तो एकाग्रता परम आवश्यक है। एकाग्रता कहाँ से आएगी, वो संध्या से आएगी। आप 5 मिनट चाहे बैठें, चाहे 5 घंटे बैठें, वो धीरे धीरे ही कार्य जब आरंभ होगा श्रद्धा के साथ, तो धीरे धीरे दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई उसमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा चीज था जो जंगल और पानी बारे में आप पिछली कक्षा में बोल रहे थे। एक तो जलाशय का, अभी तो मकान फकान बन गया, जलाशय तो मिलता नहीं है, उसमें एकांत स्थान होना चाहिए। अब आप संध्या के लिए किसी मार्केट में बैठ जाएं तो संध्या नहीं कर सकते ना, या बच्चे जहां खेल रहे हैं आप वहां बैठ जाइए तो क्या संध्या होगी, नहीं होगी। क्यों, मन नहीं लगेगा। जो जलाशय, जो जल है, जल का जो गुण है वो शीतलता है, आपः शीतलत्वम, उसके पास समीप उसके बैठने का विशेष महत्व है। या कोई जलाशय हो या कोई नदी हो, कलकल करती हुई नदी हो, तो उससे क्या है, हमारा ध्यान अन्य विषयों में न लग करके केवल उस परमात्मा में लगता है। और ये जल का एक वैज्ञानिक कारण है, उसका फिर आगे प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। तो जो एकांत स्थान है, यदि उपलब्धता है तो उसको जंगल में जाकर के संध्या करे। वो अगर उपलब्धता नहीं है, और ये सत्य है कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति या मुंबई में रहने वाला व्यक्ति चाहे कि मैं संध्या करूं तो उसको जंगल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एकांत में
जहां भी घर के कोने में एकांत हो, शांत हो, वहां पर उसको संध्या करनी चाहिए। आगे कहा, क्योंकि ये प्राचीन परंपरा है, प्राचीन काल से ही यह हमारे ऋषियों ने इसको समझा जाना और हमारे लिए उसका उपदेश किया है। जो है संध्या के विषय में बात आती है कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो या योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी हो, उनके जीवन में भी संध्या का विशेष आधान था। वो भी जो है संध्या के लिए बैठते थे, यज्ञ के लिए बैठते थे। पांचों महायज्ञों का अनुष्ठान प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो एक श्लोक आपके बीच में मैं रख रहा हूं क्योंकि माता पिता का ये उत्तरदायित्व है और माता कौशल्या कैसे जो है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को प्रोत्साहन दे रही हैं, कैसे उनको कह रही हैं। आप इस श्लोक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए और हमारे इस परिवेश में हमारी माताओं को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठा नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठा नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। ऐसी माताएं जब अपने बच्चों को सुशिक्षा देंगी, उनको संभालेंगी, उनको सुसंस्कार देंगी, तो उससे परमात्मा विशेष उन पर अनुग्रह करता है और पुरुषोत्तम वो बन जाते हैं। वो श्री रामचंद्र जी जैसे जीवन जीने वाले बन जाते हैं। चाहे कोई भी संसार में हो, लेकिन यदि माँ अच्छी है, माता निर्मात्री होती है, और किसी ने कह दिया माता निर्माता भवती, माँ क्या होती है? निर्मात्री होती है, निर्माण करने वाली होती है। यदि माँ का संस्कार अच्छा है, माँ का व्यवहार अच्छा है, तो संतानें भी वैसी ही बनती हैं। चाहे अपने जीवन में हम कितना कुछ करें, लेकिन माँ के द्वारा जो दिए हुए संस्कार हैं वो कभी भी धूमिल नहीं होते हैं, कभी भी वो नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा है। यहां पर जो श्लोक आया है तो वहां पर कौशल्या माँ राम को उठा रही हैं और कह रहे हैं कि हे राम, तेरे कारण जो है कौशल्या सुसंतान वाली है। जो तू प्रतिदिन संध्योपासना करता है, क्यों? क्योंकि माता ने पहले उनको सिखाया कि उठो जागो, अब संध्या भी समय है, दिनचर्या करके संध्या करिए। अब आज की स्थिति यह है कि माताएं ही 8 बजे 9 बजे उठेंगी तो संध्या कौन कराएगा? इस स्थिति में हमको विचार करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग की अलख जगा करके, यद्यपि करोड़ों लोगों को सुबह ही जगाना और जागने के लिए, उनके सुसंस्कारों को उठाने के लिए विशेष जो तप त्याग पुरुषार्थ किया है, उससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने लाभ लिया है, ले रहे हैं। परंतु अभी भी ऐसी स्थिति है जहां पर जो प्राचीन काल की परंपरा थी वो नगण्य है, वो बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और वो जो ऐसी स्थिति में होंगे उनको अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के रोग जरूर होते हैं। तो हे नर शार्दूल, अब तू उठ और दैनिक पूजा कर्म के जो है पूजा के कर्म कर। उनको माता पिता ने पहले सिखाया और फिर वो गुरु आश्रम में जाकर के भी, गुरु वशिष्ठ या गुरु विश्वामित्र के यहां जाकर के जो हमारे महापुरुषों ने गुरु
शिष्य परंपरा को उन्नत बनाया और जैसा माता पिता गुरु आचार्य ने सिखाया उसको जीवन भर निभाया, कभी कलंक नहीं लगाया। ऐसा ये भारतवर्ष है, ऐसे सुसंतानों से ये भारतवर्ष सदा परिपूर्ण रहा है और आज भी आवश्यकता है उसका जाप करने का, उसका जो है उपदेश जो परमात्मा का है उसको अपने जीवन में उतारने का। इसलिए यह माता पिता का भी उत्तम कर्तव्य है कि माँ अपने बच्चों को सुसंस्कारित करे, उनको जगाए, उनको प्रत्येक दिनचर्या का पाठ पढ़ाए कि ऐसे करना, क्यों करना, इससे उसको लाभ उसका बताए, तभी बच्चे जाकर के उठेंगे, नहीं तो स्थिति बहुत दयनीय है और भी हो जाएगी। अपने जो है ऋषियों का और इस पावनी परंपरा का हम निर्वहन करें। ऋषि आश्रम में, गुरु आश्रम में भी एक श्लोक आता है, तस्यर्षेः परमोदराम वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम। जैसे विश्वामित्र के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई हैं और वहां पर उनको जो दैनिक कर्म है, दैनिक जो कर्तव्य है, उसके लिए भी वो गुरु उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अब प्रभात होने वाली है, आप संध्या के लिए उठ जाएं और संध्या करें, ये ब्रह्म मुहूर्त में उसकी उपासना करें, परमात्मा की जो है उपासना में लग जाएं। तो तस्य ऋषि, उस ऋषि के उन बड़े उदार वचनों को सुन करके तुरंत बिल्कुल मनुष्यों में श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण, उन दोनों ने स्नान और आचमन करके परम जप का जो है जाप किया, अर्थात गायत्री जाप किया। वह सावित्री जाप जो सबको महान बनाता है, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पर संकेत किया है। ऐसा हमारा स्वभाव हो, यदि हम सच्चे अर्थों में राम को अपना आदर्श मानते हैं तो उनके चित्र नहीं, उसके चरित्र और उनका जो आचरण है उसको जब हम आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन धन्य बनेगा और ये धरा भी धन्य बनेगी। जिनके जीवन में यह आचरण की शुचिता है, आचरण की पवित्रता है, उन्हीं से यह देश महान बनता है, उन्हीं से यह संसार महान बनता है, जहान सारा महान बनता है। जी ओम स्वामी जी, ये नर शार्दूल का मतलब क्या है? नर शार्दूल जो नरों में उत्तम, जैसे जो है जंगल में सबसे ज्यादा जो बलशाली होता है, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जंगल के राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। तो नर श्रेष्ठ, नरों में जो राजा है, नरों में जो वीर है, जो धीर है, गंभीर है, वो नर शार्दूल कहलाता है। नरों में जो सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तमः, पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है वो कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। तो वो जो किसी से भय नहीं खाते, बल्कि जो भयभीत है उनकी रक्षा करने वाले हैं, जो शत्रुओं को, जो आतताइयों को, जो असुरों का या दैत्यों का, राक्षसों का जो वध करके सारे संसार को अभय प्रदान करने वाले हैं, वो ऐसे शार्दूल, नर शार्दूल है। नराणाम शार्दूलः, नर शार्दूलः। उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यार्यो नुमते गतः। तो भरत कहते हैं कि जिसकी अनुमति से राम वन में गए हैं उसको वह पाप लगे जो पाप दोनों संध्या के समय सोने वाले को होता है। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन चले गए, भरत जी ननिहाल में थे। जब ननिहाल से आए तो बड़ा उनको खेद हुआ, क्योंकि पिताजी का भी देहांत हो गया, शरीर पूरा हो गया। उसके बाद
अंत्येष्टि कर्म के बाद फिर वो माता कौशल्या के पास आए और अनुनय विनय करने लगे। बहुत करुण हृदय से, बहुत विनम्र हृदय से वो अनेक बातों को कहने लगे। और वो बात एक जो संध्या का संदर्भ चल रहा है, संध्या का कितना महत्व है, संध्या न करने वाले व्यक्ति को कितना पाप लगता है, उसके संदर्भ में यह श्लोक है कि उभे संध्या शयानस्य, संध्या के समय जो शयन करते हैं, संध्या के समय जो सोते हैं। इसलिए आज भी यदि कोई छोटे बच्चे यदि या बड़े कोई भी संध्या के समय, सूर्यास्त के समय अथवा सूर्योदय के समय यदि कोई सोता है तो माता कहती बेटा सुबह और शाम को नहीं सोते। मेरी माँ भी कई बार ऐसा अवसर आया नहीं, फिर भी कई बार ऐसा होता था कि नहीं, शाम को सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, ये अगर पूछे तो बात क्या तात्पर्य ये नहीं समझते थे, लेकिन संध्या के समय सोना अपशगुन मानते हैं। संध्या के समय सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोने का तात्पर्य ये है कि उस समय संध्या का समय होता है, उस समय ईश्वर के उपासना का समय होता है, और उस समय जो सोता है अपने भाग्य को खोता है। इसलिए यहां कहा उभे संध्या शयानस्ते यत पापम परिकल्पते। हे माता कौशल्या, जो प्रभात में सूर्योदय के समय सोता है और सायंकाल जब जो है सूर्य अस्त होता उस समय सोता है, ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझको लग जाए। यदि मैंने राम बड़े भैया को वन में भेजने की जरा सी भी मैंने जो है कोई कोशिश की हो या मेरा इसमें मत हो, अर्थात इसमें कोई मेरा मत नहीं है। और दूसरी बात कही कि उसको वो जो व्यक्ति सुबह और शाम, प्रभात की संध्या और शाम की संध्या नहीं करता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझको लगे। अर्थात संध्या परम आवश्यक है। कार्य तो अमर है, कार्य क्या है, अमर है। लोग बोलते हैं बहुत काम है, बहुत काम है, क्या करें, समय नहीं मिलता। काम तो जीवन भर रहेगा, काम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। काम अमर है, ये मरने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। परंतु ईश्वर की भक्ति के साथ, इसकी संध्या उपासना के साथ यदि हम जीवन को जिएंगे तो उत्तम होगा। लोक के लिए भी, लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, इस सारे संसार के लिए अति उत्तम यह कर्म है संध्या का। इसलिए संध्या का आधान हमारे परिवार में हो, हमारे संतानों में हो, तब जाकर के जीवन उन्नत बनेगा, सफल बनेगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषेर वचनम आज्याय रामा संध्याम उपासितम अपाक्रमत सरह पुण्यम अप्सरो गण सेवितम। क्योंकि यह जो है रामायण की बातें यहाँ पर हैं और यह उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपना भगवान समझते हैं, जिनको अपना सब कुछ समझते हैं, मर्यादा जिनको समझते हैं, गौरव जिनको समझते हैं, उनके जीवन में भी संध्या का कितना महत्व था। तो हमारे जीवन में संध्या का महत्व क्यों ना हो, हमारे संतानों के जीवन में संध्या का महत्व क्यों ना हो, संध्या क्यों ना करे, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। कहा कि उस ऋषि के वचन को जान करके, जैसा गुरु ने आदेश किया, जैसा उपदेश दिया कि हे पुरुषोत्तम श्री राम, शार्दूल नर शार्दूल उठो और संध्या का समय संध्या करो, तो उस ऋषि के वचन को जान करके और सुन करके रामचंद्र जी संध्या उपासना करने के लिए जो है उस समय सेवित पुण्य तालाब पर गए और तालाब के समीप संध्या करने लगे। जहां पर तड़ाग है, जल है, तो अपाम समीपे, महर्षि मनु ने भी जो लिखा है, अपाम समीपे, जल के समीप जाकर के संध्या करना अति उत्तम माना गया है। इसलिए वह
प्रभु रामचंद्र जी भी जाकर के संध्या के लिए उद्यत हुए और उस जगदीश्वर के ध्यान में लीन हो गए। तो हमारा जीवन भी उस ईश्वर में कम से कम 24 घंटे में कुछ समय उस निकालने, उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए जिसने इस आत्मा को इस संसार में अनेक प्रकार से जो है बनाया है, रचाया है, बसाया है, उसका हम ध्यान करें, गुणगान करें, जीवन में महानता को प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।